क्लास 11 में मैथ्स लेके मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी यार। मैथ्स तो ले ली मजे में, मैथ्स मेरी ले रही है जान। अब क्या किया जाए? तो अगर इनमें से कोई भी सवाल आपके मन में आता है तो एकदम सही जगह पे आए हो। यहां पे मैथ्स को मजेदार तरीके से समझाऊंगा और बोरिंग तो नहीं लगेगा, ये बात की गारंटी। शुरू करते हैं आज से क्लास 11th की मैथमेटिक्स, स्पेशली अप्लाइड मैथ्स की बात करेंगे। अप्लाइड मैथ्स एक ऐसा नया फॉर्म ऑफ मैथ्स बोर्ड्स ऑफर करते हैं जिसमें एक्चुअल में बच्चे कुछ सीखते हैं मैथ्स में जो आगे जाके यूज करेंगे। कोर मैथ्स तो पढ़ पढ़ के भाई कुछ नहीं होता कॉमर्स में, लेकिन अप्लाइड मैथ्स में तो बहुत कुछ होने वाला है। तो पहला जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है सेट्स, एंड मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में इसी चैप्टर से चीजों को शुरू किया जा रहा है, तो क्यों ना मैं भी इसी से शुरू करूं। तो आज पढ़ेंगे सेट्स की एक एक बात को और कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। अगर आप एमएल अग्रवाल वाली बुक यूज कर रहे हो तो उसका ये कंप्लीट सोल्यूशन है एज वेल एज एक्सप्लेनेशन। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतिक राज एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सेट होता क्या है। सेट को जानने के लिए देखो, डेली लाइफ में हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ सर्टेन थिंग की और सिमिलर थिंग्स होनी चाहिए। मैथमेटिक्स में इसी कलेक्शन को हम कहते हैं सेट, लेकिन सेट तभी बोलोगे जब वो चीज क्लियरली डिफाइंड होगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस का जो आपको ध्यान देना है वो ये तीन डेफिनेशंस हैं। सेट इज एन एनी कलेक्शन वेयर इट इज क्लियर व्हाट इज इनसाइड एंड व्हाट इट्स नॉट। वो सेट होता है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, उसको क्या कहते हैं? जो आइटम्स अंदर होते हैं उस सेट के, उसको आप ऑब्जेक्ट्स कहते हो, मेंबर्स कहते हो या फिर एलिमेंट्स कहते हो। और मैथमेटिक्स में ये तीनों एक ही चीज है। फेक आईडी से आते हैं बट सेम मतलब रखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स, इसके सेट्स क्या क्या होते हैं। तो कुछ कलेक्शन जिसमें क्लियर हो कि क्या एलिमेंट्स आएंगे और वो क्लियरली डिफाइंड हो, मतलब मैं भी वही चीज बोलूं और आप भी वही बोलो, दुनिया में जाके किसी से भी पूछोगे तो वही जवाब देगा जो आपसे क्वेश्चन पूछोगे। तो अगर आप किसी से ये सवाल पूछते हो मुझे इवन नेचुरल नंबर बताओ 15 से छोटे, तो आप, मैं या दुनिया में कोई भी बंदा जो थोड़ी सी भी मैथ्स जानता है वो यही नंबर देगा, 2 4 6 8 12 एंड 14। यही होता है क्लियरली डिफाइंड का मतलब, ये होता है क्लियरली डिफाइंड। फिर आते हैं वॉवल्स इन द अल्फाबेट्स। तो 5 वॉवल्स होते हैं, तुम भी वही बताओगे मैं भी वही बताऊंगा, विच इज ए ई आई ओ यू। कलर्स ऑफ द रेनबो बचपन से पढ़ते आए भाई, ये क्या होता है? विबग्योर, है ना। अब इस पे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 330, ये भी आप भी वही बताओगे मैं भी वही बताऊंगा। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे 3 और -1 रूट्स आएंगे, ये भी सेम चीज। ऑल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो इन सब में एक चीज कॉमन थी, ये क्लियरली डिफाइंड थे, इसीलिए ये सेट थे। क्या ये बात क्लियर है? सेट्स को हम लोग ऐसे देखो करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे इस चीज को डिस्कस करेंगे। और पहले ये बात कर लेते हैं सेट क्या नहीं होता है। तो नॉट सो वेल डिफाइंड चीजें सेट नहीं कहलाएंगी। जैसे अगर मैं बोलूं कि सारी की सारी गुड मैथमेटिक्स बुक, तो आपको गुड मैथमेटिक्स क्या होता है? मैथ्स तो वैसे भी नहीं पसंद, ये गुड कहां से आ रहा है? ये जो पढ़ रहे हो गुड लगेगा तुमको धीमे धीमे। तो गुड क्या जो मीनिंग है वो वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। तो आपके हिसाब से गुड कुछ और है, मेरे हिसाब से गुड कुछ और है, और किसी और के हिसाब से गुड कुछ और है, तो क्लियरली डिफाइंड नहीं है ना। तो इसीलिए गुड मैथमेटिक्स बुक इज नॉट अ सेट। ऑल गुड क्रिकेट प्लेयर्स इन योर स्कूल। अब स्कूल में कौन क्रिकेट प्लेयर है? आपको लगेगा मैं अच्छा, उसको लगेगा वो अच्छा, सबको लगेगा वो अच्छा है, बस। तो वो भी सब्जेक्टिव है, तो दैट इज नॉट डिफाइंड। ऑल बिग सिटीज ऑफ इंडिया, सारी की सारी बिग सिटीज। बिग सिटीज किस टर्म में? देखो बिग सिटीज आप एक सेट तो बना पाओगे, लेकिन किस टर्म में बना रहे हैं? हम पॉपुलेशन के बना रहे हैं, एरिया के हिसाब से बता रहे हैं, जीडीपी के हिसाब से बता रहे हैं, तो क्या बता रहे हैं? बिग सिटी किस बेसिस पे? तो वो वर्ड क्लियरली डिफाइन नहीं था। बिग सिटी डिफाइन किया जा सकता है अगर मैं बोलता कि ऑल बिग सिटीज अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, तो हो जाता, या 10 बिग सिटीज ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, तब वो क्लियरली डिफाइंड होता। अभी नहीं है। ऑल लवली फ्लावर्स, किसी को गुलाब पसंद है, किसी को मैरीगोल्ड पसंद है, अपनी अपनी पसंद, किसी को ऑर्किड्स पसंद है, तो डिफरेंट डिफरेंट पसंद, सबका ये सब्जेक्टिव। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो जो चीजें सब्जेक्टिव होंगी वो सेट्स में नहीं आएंगी, जो ऑब्जेक्टिव होंगी वही चीजें सेट्स के अंदर आएंगी। भाई अगेन 5 मोस्ट साइंटिस्ट, तो पर्सनल ओपिनियन पे जो भी चीज बेस्ड होती है वो सेट नहीं होती है, और जो ऑब्जेक्टिव होती है मतलब जिससे भी पूछ लो दुनिया में सेम आंसर दे तो वो सेट हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो सेट डिफाइन हो गया। अब नोटेशन समझना अपने को जरूरी है, क्या क्या सिंबल है। जैसे अगर मैं बोलता हूं x इज अ मेंबर सेट ऑफ सेट A, या x बिलोंग्स टू सेट A, उसके लिए मैं ये सिंबल लिखता हूं x बिलोंग्स टू A। इट्स लाइक अ E जिसको, जो स्ट्रेचिंग कर रहा है, E है जो स्ट्रेच कर रहा है। फिर x इज नॉट अ मेंबर, E स्ट्रेच तो कर रहा है लेकिन A के लिए नहीं कर रहा है।
बात समझ रहे हो? तो ये हो गया नॉट अ मेंबर। इफ बोथ एक्स एंड वाई आर इन ए, तो हम लिखते हैं एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। तो ये कुछ नोटेशंस हैं जो आप अभी डेली बेसिस पे यूज करने वाले हो सेट्स के अंदर। फिर आता है रिप्रेजेंटेशन, इसी की मैं बात करता हूं। समझते हैं किस तरीके से लिखते हैं। सेट्स को हम दो तरीके से लिखते हैं, पहला तो होता है रोस्टर या टैबुलर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अभी पहले रोस्टर की बात करते हैं। रोस्टर यानी कि आप एक्चुअल वैल्यूज को लिख पाओ। रोस्टर का मतलब क्या है? जो जितनी चीजें हैं उनको आप एक लिस्ट में लिख पा रहे हो। तो सेट ए अगर मैं लिखना चाहूं कि ऑल इवन नंबर्स लेस देन 15, वही एग्जांपल है, इसको आप करली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। और किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कोई भी कैपिटल लेटर। तो अगर आप कैपिटल ए लिखते हो फिर ये बनाते हो, इसके अंदर आप सेट्स को लिख सकते हो। क्लियर है? फिर ऐसे लिखेंगे कि 2, देखो इसको सेट को बिलोंग करता है, तो ये लिखेंगे हम 2 बिलोंग्स टू ए। लेकिन अगर 5 की बात करेंगे तो क्या इस सेट में 5 था? नहीं था, तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू सिंबल भी अपने को समझ में आने चाहिए। अगर मैं बोलता हूं वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ये सेट एस है, तो एस में बोलूंगा ए ई आई ओ यू। फिर सेट एल, लेटर्स इन द वर्ड जोधपुर, तो JODHPUR। सेट की एक और खास बात होती है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने लिखा, जैसे लेटर्स इन द वर्ड जोधपुर था, मैं लिखता हूं लेटर्स इन द वर्ड लेट्स से एप्पल। अब इसके जितने वर्ड्स हैं इसका आपको सेट बनाना है। लेट्स से सेट एम बोल देते हैं। इस सेट में क्या आएगा? इस सेट में ए आएगा, इस सेट में पी आएगा, इस सेट में एल आएगा, ई आएगा। तो तुमने नोटिस किया पी को एक ही बार लिखा, भले वर्ड में वो 2 बार आ रहा है। तो 2 आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 100 बार आ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। सेट में कोई भी चीज एक ही बार आप काउंट करोगे। सो यूनिकनेस बनी रहनी चाहिए हर एक एलिमेंट में। तो इस तरीके से आप रोस्टर फॉर्म में या टैबुलर फॉर्म में सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आता है सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको हम रूल मेथड कहते हैं। अब बहुत आसान सा है लेकिन समझने वाली बात है। सबसे पहले इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्चुअल एलिमेंट्स, व्हाट वी डू, वी राइट द रूल जिससे वो एलिमेंट्स बनते हैं, या कह सकते हो एक कॉमन एल्जेब्रिक नोटेशन जो सबको समझ में आए, और उससे आप सेट बिल्डर फॉर्म मतलब रोस्टर फॉर्म बना पाओ। तो सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले आपको कोई वेरिएबल लेना है। जनरली एक्स लेते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं कि एक्स ही लेना है। एक्स ले लेंगे, यूज अ वेरिएबल, ये स्टेप 1 था। फिर हम कोलन का यूज करते हैं या एक वर्टिकल लाइन का यूज करते हैं। उसका मीनिंग होता है सच दैट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सच दैट। फिर जो कंडीशन होती है जिसपे एक्स बन के आएगा उसको मैं यहां लिख लेता हूं, और जितनी भी चीजें होती हैं सारी की सारी करली ब्रैकेट के अंदर होती हैं। तो अगर ये 4 स्टेप का फॉर्म आप समझ गए हो तो आप कोई भी सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हो। क्या करना है? सेट का नाम, जैसे यहां पे ए था, इज इक्वल्स टू, मैं यहां पे और साफ साफ लिख दे रहा हूं, ए इज इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट। कोलन भी लगा सकते हो और एक वर्टिकल लाइन भी खींच सकते हो। इसका मतलब होता है सच दैट x has a certain property, x has a certain property। इसको हम आगे क्वेश्चंस में और डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से आप लिख सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मजा आएगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत? आई होप नॉट। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए बताता हूं। जैसे कि अगर मेरे को लिखना है ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15, तो लिखूंगा x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। तो जो रूल है उसी को छाप दो यार, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेट बिल्डर फॉर्म आप आराम से यहां पे बना सकते हो। ठीक है, इसको और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये चीज। ठीक है, तो सेट एस में बोला इंग्लिश अल्फाबेट, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये नंबर्स देखिए 1 4 9 16 25, ये सब परफेक्ट स्क्वायर्स थे। यहां लिखा एक्स इज सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। हो गया, बन गया सेट बिल्डर फॉर्म। था कुछ डिफिकल्ट? नहीं। तो नोट में याद रखना, ये कोलन या वर्टिकल लाइन सच दैट का मीनिंग होता है, और ये मेथड तब यूजफुल होता है जब सेट्स इनफाइनाइट हो, लिखने की जगह ही ना हो, कितना रोस्टर में लिख लोगे, तब हम सेट बिल्डर फॉर्म का यहां पे यूज करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे काइंड्स ऑफ सेट्स पे, एक एक करके समझाऊंगा। देखो ये जो मैं नोट्स लाया हूं आपके लिए एकदम A1 क्वालिटी के नोट्स हैं। तो अगर इन नोट्स को चाहिए आपको, तो आपको करना क्या है, चैनल के डिस्क्रिप्शन मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, और सबसे पहला लिंक आपको मिलेगा मेरे ऐप को डाउनलोड करने का। जब आप ऐप डाउनलोड करोगे उसमें फ्री मटेरियल सेक्शन में जाना है। फ्री मटेरियल में जाओगे, ये डॉक्यूमेंट्स में जाके आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्लास 11th यूट्यूब पीपीटीज आप करके आपको मिल जाएगा। जाना और ये सारे के सारे नोट्स पढ़ना। बहुत अच्छी चीज लिखी है। जो बुकिश लैंग्वेज होती है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो वो नहीं है, एकदम डिफरेंट है, आप खुद कंपेयर करके देख सकते हो। सो एम्प्टी सेट क्या होता है? अ सेट विथ नो एलिमेंट्स एट ऑल, कुछ नहीं है उसके अंदर,
उसको हम या तो फाई से लिखते हैं, ऐसे फाई बना देते हैं, या तो ऐसे करली ब्रैकेट खाली छोड़ देते हैं। ये लिख लो या फिर ये लिख लो, लेकिन अगर तुमने ये लिखा तो तुम्हारा कट जाएगा, क्या मार्क्स कट जाएगा, तो वो मत करना। तो हमेशा देयर इज ओनली वन एम्प्टी सेट। एक ही एम्प्टी सेट क्या होता है ये भी सबसेट में आगे बताऊंगा। तो अगर मैं बोलूं कि कोई भी नेचुरल नंबर बताओ जो लेस देन 1 हो, कोई होता है क्या नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर 1 से ही तो शुरू होता है, तो ये एक एम्प्टी सेट बनाएगा। फिर 2x + 11 3 और x एक नेचुरल नंबर है, x की कौन सी वैल्यू रखोगे कि नेचुरल नंबर मिल जाए? मिलेगा ही नहीं, तो नो सच x, एम्प्टी सेट मिला। तो x स्क्वायर की वैल्यू 9 है और x एक इवन इंटीजर है, जब तुमने स्क्वायर रूट लिया +-3 मिलेगा ना यार, कहां से इवन मिलेगा? तो कोई भी कंडीशन से कोई भी नंबर सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो अगेन एम्प्टी सेट। तो ये कुछ एग्जांपल थे एम्प्टी सेट्स के। इसी तरीके से सारे के सारे काइंड्स ऑफ सेट्स को मैं आपके लिए ऐसे पीपीटी में लेकर आया हूं, डाउनलोड करो, समझो, और कुछ डाउट हो तो प्लीज उसी में मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, यहां कमेंट्स भी कर सकते हो। सिंगलटन सेट एज द नेम सजेस्ट, एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, वो ऐसा भी दिख सकता है, ऐसा भी दिख सकता है, ऐसा भी दिख सकता है, तो जिसके अंदर एक एलिमेंट है वो सिंगलटन सेट है, और कुछ इसमें ज्यादा है नहीं। फाइनाइट सेट वो सेट्स होते हैं जिसमें आप काउंटेबल चीजों को रख पाओ, ठीक है, जैसे कि ए आई ओ यू 5 वॉवल्स थे, 2 से लेके 100 तक इवन नंबर से, मतलब टोटल 50 नंबर्स हैं। एक्स इज अ मंथ ऑफ द ईयर, 12 मंथ होते हैं। एन एक्स नेचुरल नंबर और एक्स एक प्राइम फैक्टर है 210 का, लो भाई प्राइम फैक्टर भी निकाल दिया, तो कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी। फिर आएगा इनफाइनाइट सेट, इस सेट में अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कभी सा खत्म ही नहीं होता, कोई एंड नहीं, स्टार्टिंग तो है लेकिन कोई एंड नहीं। तो इफ सेट इज नॉट फाइनाइट इट्स कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। कितना आसान डेफिनेशन थी। जैसे हम सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, तो 2 इवन नंबर जिंदगी भर चलते जाते हैं, प्राइम नंबर चलते जाते हैं, और क्या है, ऑल पॉइंट्स इन अ लाइन सेगमेंट, वो भी इनफाइनाइट है। एक लाइन बनाओ, इस पे कितने पॉइंट्स है? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इसीलिए ये सारे के सारे इनफाइनाइट सेट है। आगे भी क्वेश्चंस पे भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर का मतलब बेसिक सा इतना होता है कि किसी भी सेट के अंदर कितने यूनिक एलिमेंट्स है। रिमेंबर द वर्ड यूनिक एलिमेंट्स। कोई चीज अगर रिपीट हो रही है तो उसको आप डबल काउंट कभी नहीं करोगे। एग्जाम्पल भी दिया है, देखो ए आई ओ यू 5 एलिमेंट्स थे, स्कूल में SCHOOL होता है, लेटर्स तो 6 हैं लेकिन सेट के हिसाब से सिर्फ 5 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि O एक ही बार काउंट होगा। X इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 60, 2 3 एंड 5, तो इसके अंदर 3 एलिमेंट्स आ गए। तो कार्डिनल नंबर एम्प्टी सेट का 0 होता है, सिंगलटन का 1 होता है, और इनफाइनाइट सेट का तो डिफाइन ही नहीं होता। आई बात समझ में? तो ये चीजें याद रखने वाली हैं, आप याद रखो। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका कुछ स्टैंडर्ड नंबर सेट्स। नेचुरल नंबर हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं, देखो यहां पे टेक्निकली तो वो ऐसा लिखा होता है, बट आप N भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इट रिप्रेजेंट्स ऑल द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4, ये चलता ही जाता है। फिर होल नंबर्स हैं, दैट इज नेचुरल नंबर, साथ में 0 को जोड़ दो, होल नंबर बन जाता है। फिर इंटीजर, जितने भी होल नंबर हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, वो सारे मिला के इंटीजर्स कहलाते हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं, इवन इंटीजर्स बोला है, देखो जब भी आप इवन नंबर्स की बात करते हो, सिर्फ इवन नंबर मतलब आप नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हो, लेकिन इवन इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं, ये डिफरेंस समझ लेना। ऑड इंटीजर्स में ऑड नंबर्स, ऑब्वियस सी बात है, छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें कोई ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। अगला है रैशनल नंबर्स, अ नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन p अपॉन q, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये एक रैशनल नंबर है, ये आप ऑलरेडी बहुत डिटेल में कई बार पढ़ चुके हो, ठीक है। फिर आता है रियल नंबर, जितने भी रैशनल इरेशनल नंबर है सबको मिला दोगे तो वो रियल नंबर बन जाएंगे। इरेशनल क्या होता है? जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। अब इस चीज को अगर आपको डायग्रामेटिकली समझना हो तो आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए कि जो सबसे बड़ा सेट है आपका, सबसे बड़ा सेट ये रियल नंबर का सेट है, ठीक है, ये आपका रियल नंबर का सेट हो गया। अब रियल नंबर के सेट में दो चीजें आती हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर इससे बड़ा भी होता है, ये आपका हो गया रैशनल नंबर और ये हो गया आपका इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना, दिस इज योर इर्रेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के अंडर आपके आ जाते हैं इंटीजर्स, ये वाला सेट हो गया इंटीजर्स का। इंटीजर्स के अंदर आते हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स के अंदर आता है नेचुरल नंबर। कुछ इस तरीके से चलता है, और ये सब कुछ रियल नंबर के अंदर आता है। इसके ऊपर एक सेट और भी होता है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब रियल से भी बड़ा कुछ है, यस कॉम्प्लेक्स नंबर रियल से भी बहुत बड़ा है। इन्फिनाइट रियल नंबर्स ले लोगे, इन्फिनाइट रियल नंबर के सेट ले लोगे, तब जाके कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। तो बहुत बड़े ब्रांच है ये, मैथ्स की अलग ही एक ब्रांच है, तो इसको भी देखना।
अब आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, एक्सरसाइज 9.1। यहां पे आपको डिफाइन करना है क्या सेट है क्या नहीं है। आई नो मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी डन, लेकिन मैं तुमको सजेस्ट करूंगा 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करो, सोल्यूशन मन में सोच के लिखो। ये सब ओरल क्वेश्चंस हैं, मन में सोचो, देन वीडियो को कंटिन्यू करो। चलो शुरू हो जाए। आई होप आपने अभी तक तो कर ही लिया होगा। अब क्वेश्चंस को देखते हैं क्या सेट है क्या नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास। तुम एक कलेक्शन लिख सकते हो ना, सब एक डिफाइंड बच्चे हैं, कोई ऐसा तो नहीं होगा कल दूसरा बंदा आ जाएगा, परसों तीसरा बंदा आ जाएगा। किसी में भी आपसे पूछा जाए क्लास के सारे लड़कों के नाम लिखो, वो लिखेगा ना, सेम नाम लिखेगा। तो अगर ये चीज सेम है यानी कि ये वाली चीज सेट है। ठीक। द कलेक्शन ऑफ ऑल मॉन्यूमेंट्स इन दिल्ली मेड बाय मुगल एम्परर अकबर। ये भी क्लियरली डिफाइंड है, जितने भी मुगल एम्परर अकबर ने बनाए थे वो सारे के सारे मॉन्यूमेंट्स को आप बता सकते हो, एक लिस्ट बना सकते हो। तो अगेन ये भी एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स इन दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश, अगेन दिस कैन बी काउंटेड एंड कैन बी रिटन इन अ सेट फॉर्म। तो ये भी एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड सिंगर्स ऑफ इंडिया। अब अगेन मोस्ट टैलेंटेड का क्या, ये फिक्स तो नहीं है ना। आपके हिसाब से कोई और टैलेंटेड, मेरे हिसाब से अरिजीत सिंह टैलेंटेड है, तो डिफरेंस है ना। तो बस यही चीज, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड सिंगर्स ऑफ इंडिया, ये एक सेट नहीं है, नॉट अ सेट, दिस इज नॉट अ सेट। फिर द कलेक्शन ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ गिवन डेटा। कोई भी डेटा है आप उसको भी निकाल सकते हो, बिल्कुल उसके सारे के सारी चीजें निकल जाएंगी, ये सेट कहलाएगा। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसकी वैल्यू आएगी, एक्स के कुछ रूट्स होंगे, जो भी रूट्स होंगे सोल्यूशन तो होंगे ना, तो इसकी भी वैल्यू निकल आएगी, ये भी एक सेट है। तो ले दे के बस ये फोर्थ वाला सेट नहीं था, बाकी सारे के सारे इसमें सेट्स थे। है ना आसान, बढ़िया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। यहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स खेलना है। एक सेट दिया है जिसमें 1 2 3 4 है, एक सेट बी है जिसमें x इज द फैक्टर ऑफ 4 है, और c 1 4 9 है। इंसर्ट द करेक्ट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो सिंबल्स को प्लेस करना है कि उसके अंदर आएगा या नहीं आएगा, देख लेते हैं। तो यहां पे ना एक बार बी सेट को पहले लिख लेते हैं, क्योंकि बी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। x इज अ फैक्टर ऑफ 4, तो 4 के कौन कौन फैक्टर होते हैं, 1 2 4, बस 1 2 एंड 4 खुद का भी फैक्टर होता है, तो ऐसे 1 2 4 लिख लिया। तो 4 बिलोंग्स टू ए, क्या 4 ए के पास है, बिल्कुल है जी, तो यहां पे बिलोंग्स टू आ जाएगा। 3 डैश बी क्या बिलोंग करेगा, 3 है कहीं इसमें, नहीं है, तो इसमें लिखोगे डज नॉट बिलोंग्स टू। 9 बिलोंग्स टू सी, साफ साफ दिख रहा है, यस 9 बिलोंग्स टू सी। 1 बिलोंग्स टू बी, यस दैट इज ट्रू। 3 बिलोंग्स टू सी, 3 उसमें भी नहीं है, तो यहां पे डज नॉट बिलोंग का सिंबल आ जाएगा। तो 2 एंड 5 में डज नॉट बिलोंग था, बाकी सब बिलोंग्स था। है ना आसान। तो ये इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। भाई इतना आसान कैसे, आते हैं क्वेश्चन। 3 बिलोंग्स टू ए, क्या 3 ए के अंदर है, बिल्कुल है, दिस इज ट्रू। 5 एंड 9 बिलोंग्स टू ए, दिस इज ऑल्सो ट्रू। 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, दिस इज ऑल्सो ट्रू। 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, दिस इज फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स है। क्यों नहीं, मैं भाई दिख नहीं रहा इसलिए फॉल्स क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में 9 बिलोंग्स टू ए है, 3 बिलोंग्स टू ए, दैट इज फॉल्स। वाई दिस इज फॉल्स सर, दिख तो रहा है 3, क्योंकि 3 यहां पे एज अ एलिमेंट नहीं लिखा गया, 3 लिखा गया एज अ सेट, और ये सबसेट वाला आता है जो हम अगली एक्सरसाइज में करेंगे। अभी के लिए फॉल्स है। 5 एंड 7 बिलोंग्स टू ए, दैट इज ऑल्सो फॉल्स। अगर आप बिलोंग्स टू सिंबल यूज कर रहे हो तो आप ये वाला नहीं यूज करोगे, अगर सेट के लिए यूज कर रहे हो। ये सेट इंडिविजुअल एक ही सेट था, इसके अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट्स थे, तो यहां पे सेट का सिंबल लगाना गलत था। क्या सही सिंबल होता, ये वाला सही सिंबल होता, लेकिन अभी पढ़ाया नहीं है सब सेट, तो आगे इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 भी हो गया। अब हमें रोस्टर मेथड लिखना है इन सबको रिप्रेजेंट करते हुए, चलो फटाफट बना लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। द काउंटिंग नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 6 एंड लेस देन 50। मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए 50 से छोटा, तो 6 12 18 24 30 36 42 एंड 48, ये सारे के सारे 6 के ही मल्टीपल्स हैं और 50 से छोटे भी हैं। सेकेंड पार्ट में बोला है द फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर इज 1 एंड हुज डिनोमिनेटर इज अ काउंटिंग नंबर लेस देन 10। तो सबका न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर जो है, सेकेंड पार्ट यहां पे लिख लेता हूं, जो इसको सेट बी बोल देता हूं। वी राइट 1 by 1 1 by 2 1 by 3 एंड डॉट डॉट करके आप सारे नंबर्स 1 by 10 तक लिख सकते हो। जब बहुत बड़ा सेट हो तो आपको सारे नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है, एक पैटर्न स्टैब्लिश करके ऐसे डॉट 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 लगा के भी कर सकते हो।
तो ये हो गया सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट को आप देखिए, x is such that x is a natural number and x is a prime factor of 84। प्राइम फैक्टर अभी तक अगर आपको निकालना नहीं आता तो देखो 2 से डिवाइड किया 42 आएगा, फिर 2 से डिवाइड किया 21 आएगा, फिर 3 से डिवाइड किया 7 आएगा, फिर 7 1 आ गया तो आप रुक गए, तो 2 2 3 7। कहने का मतलब है आप 84 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, लेकिन जब इसको सेट के फॉर्म में लिखना होगा तो आप ऐसे लिखोगे 2 3 एंड 7, क्योंकि यूनिक एलिमेंट्स ही लिखने हैं, 2 को 2 बार नहीं लिखना। आई बात समझ में? ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -4 एंड 8, तो -3 -1 1 3 5 एंड 7 लो हो गए भाई सारे के सारे ऑड इंटीजर्स। फिफ्थ पार्ट में बोला गया है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फॉर विच x प्लस 6 इज लेस देन 10, मतलब x प्लस 6 जो हो वो 10 से छोटा होना चाहिए, वो सारे के सारे x के टर्म्स में आपको लिखना है। तो कहने का मतलब, इसको मैं ऊपर कर लेता हूं थोड़ा सा, ई बोल देता हूं इसको। तो देखो अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करें तो 1 से शुरू करेंगे, 1 प्लस 6 7 होता है चलेगा, फिर 2 फिर 3, मैं 4 नहीं लिख सकता क्योंकि 4 प्लस 6 10 हो गया, मुझे 10 से छोटे में रहना था, तो ई में आ जाएगा 1 2 3, है ना आसान। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन डन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दिस वन, मतलब उसी का कंटिन्यूएशन है। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फॉर विच x, अच्छा ये 2 बार आ गया, इसको हटा दो ऑलरेडी हो चुका है। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स फॉर विच x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 10। अब यहां पे x प्लस 6 ग्रेटर देन 10 मिलना चाहिए, तो इसका जो सेट बनेगा बड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा। यहां पे लिख लेते हैं नीचे इसके, या थोड़ा सा ऊपर लिख ले, वेट, लेट्स राइट इट हियर। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स फॉर x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 10, बहुत बहुत बेहतरीन। इसको फिर से मैं a दे दूं, मैं नाम कुछ भी दे सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शुरू कहां से करेंगे, 4 लिखेंगे तो 10 ही होगा, 5 से शुरू करेंगे, 5 6 7 एंड इनफाइनाइट सेट। ये इनफाइनाइट सेट है क्योंकि जितने भी नंबर आप रखोगे, जितने भी इंटीजर्स, वो हमेशा आपको 10 से बढ़ा देंगे। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स x फॉर विच x प्लस 6 इज लेस देन 10। अच्छा ये क्या था, नेचुरल नंबर्स था। अब क्या पूछा है, इंटीजर्स पूछा है, जहां पे x प्लस 6 10 से छोटा होगा। तो इसमें क्या करोगे आप, मैक्सिमम वैल्यू कितनी रख सकते हो, 3 रख सकते हो। 3 से पहले 2 आया, 2 से पहले 1 आया, फिर 0 आया, फिर -1 भी आया, और इधर इनफाइनाइट है, इधर ये फिक्स है, मैक्सिमम 3 होगा, लेफ्ट साइड में इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर x फॉर विच x 60 डिवाइडेड बाय x इज अ नेचुरल नंबर, मतलब कि आप यहां पे रखोगे और कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू ना आए, कंप्लीटली कट जाए, तो आप x की जगह पे 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3। बेसिकली फैक्टर पूछा है 6 का, इनडायरेक्टली फैक्टर पूछ लिया। 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो। 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 आ जाएगा, फिर 12 आएगा, फिर 15 होगा, then you have 20, then you have 30, then you have 60। इतने सारे नंबर आप यहां रखोगे और आपको ओवरऑल नेचुरल नंबर ही मिलेगा। 9th वाले पार्ट में x इज एन इंटीजर, और ये जो x है -1/2 और 9/2 के बीच में है। ये होता है 0.5 नेगेटिव का, और ये होता है 4.5 पॉजिटिव का। आपको सारे इंटीजर्स लिखने हैं जो यहाँ पे आते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 एंड 4, क्योंकि 4.5 से छोटे में रहना था, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 4 आ सकती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 10th पार्ट पे। इस पे x इज अ नेचुरल नंबर एंड x 4x - 3 इज लेस देन इक्वल टू 15। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले सिंप्लीफाई करो, 4x इज लेस देन इक्वल टू 18, तो x इज लेस देन इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 4 करोगे, तो यहां से मिल जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 4.5, 4.5 से कम होना चाहिए। ठीक है, और नेचुरल नंबर है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 एंड 4। तो इसको थोड़ा सा बस सॉल्व किया, x की एक लिमिट लगाई और आपका आंसर हो गया, है ना आसान। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। बहुत सारे क्वेश्चंस थे इस पे। x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर और x स्क्वायर 40 से बड़ा, मतलब ऐसे नेचुरल नंबर आपको यहां भरने हैं जिनका स्क्वायर करने पे 40 से छोटा है। तो 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 4 5 एंड 6। द मोमेंट यू हिट 7 वो 49 चला जाएगा, जो 40 से बड़ा होता है वो नहीं करना। x इज एन इंटीजर और x स्क्वायर 16 से छोटा होना चाहिए।
16 से छोटा होने का मतलब क्या है? -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। -4 से कोई छोटी वैल्यू रखी वो 16 से ऊपर चला जाएगा, 4 से ऊपर वैल्यू रखी वो भी 16 से ऊपर चला जाएगा। तो बस ये हो गया द सेट ऑफ ऑल डिजिट्स इन आर नंबर सिस्टम। डिजिट्स की बात कर रहे हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 सारे के सारे डिजिट्स आ गए। 10 डिजिट्स होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो यहां पे छोटा कर लेते हैं इसको। तो ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या लेटर्स आते हैं? देखो भाई, टी आ जाएगा, आर आएगा, आई आएगा, जी, एन, ओ, एम, ई, टी दोबारा लिखने की कोई मतलब नहीं है, आर दोबारा लिखने का मतलब नहीं है, वाई आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, मतलब यूनिकली आना चाहिए। इसके बाद 15th पार्ट जो है द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स क्यू। वॉवल्स हैं जो क्यू से पहले आते हैं, ए, ई, आई, बस ओ, यू, एम, एन, ओ, पी, क्यू ना, तो ओ भी आ जाएगा, यू नहीं आएगा, तो ए, ई, आई और ओ हो जाएगा। और 16th पार्ट में आपको लिखना है एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट प्रीसीड्स के से पहले जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं वो सारे के सारे लिख लो। तो जो कॉन्सोनेंट्स होंगे वो बी से शुरू होंगे, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, और के से पहले लिखना था तो जे तक ही आएगा। तो दिस विल बी योर आंसर। ये वॉवेल्स हो गए, ये कॉन्सोनेंट्स हो गए जो के और क्यू से पहले आते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी वी आर डन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, और यहां पे आपको बताना है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने आपको बताया था, बड़ा सिंपल सा लोचा है। x इज सच दैट, ये चीजें आपको सब में लिखनी है ऐसे, x इज सच दैट, x इज सच दैट, x इज सच दैट, ऐसे लिख दो सब में, सब में सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। x इज अ ऑड नंबर, x इज एन ऑड नंबर लेस देन 14। बस हो गया, खत्म। आप लेस देन इक्वल टू 13 भी लिख सकते हो। x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर नहीं भी लिखते तब भी दिक्कत नहीं होती, इवन नंबर से भी काम हो जाता। 3, 6, 9, 12, 15। x is such that x is a multiple of 3 and less than 16। ठीक है, एक ज्यादा रखा क्योंकि 15 तक आप जा रहे हो तो 16 रख दिया। ये क्या है? x is, यहां पे x लिख दिया, ठीक है, बट x ना लिख के मैं ये लिख सकता हूं क्योंकि ये 2 की पावर्स हैं सब, तो 2 की पावर x लिखा। यहां पे जो आंसर आ रहा है वो 2 की पावर्स में आ रहा है, तो 2 की पावर x, और x इज अ नेचुरल नंबर। थोड़ा ऐसे भी लिख के दिखाता हूं, x एक नेचुरल नंबर है और x की जो वैल्यू है वो ये मैक्सिमम पावर ऑफ 6 है। x इज लेस देन इक्वल टू 6, खत्म। 2 की पावर x सच दैट x एक नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू 6 तक है, मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4, 5, 6, एक एक करके आप रखते जाओगे और यहाँ पे एलिमेंट्स बनता जाएगा। तो कुछ इस तरीके का आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम लॉजिक फॉलो होगा। ये हो जाएगा भाई 5 की पावर x, x इज अ नेचुरल नंबर। या एक और तरीका आपको दिखाता हूं मैं। हाँ, x इज अ नेचुरल नंबर देखो लिखना पड़ेगा, और आपको ये लिखना है कि x की जो वैल्यू होगी x इज लेस देन इक्वल टू 4, दैट्स इट, खत्म। ऐसे लिख दो। ये क्या है? x इज सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ, इट्स x जो है ये वाला x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10, खत्म। है ना आसान? ये क्या है? इनफाइनाइट स्क्वायर्स हैं, तो x इज सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, खत्म। अब यहां पे कोई लिमिट नहीं है तो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट स्क्वायर्स भी हो जाएंगे। अब यहां पे देखो क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है, x अपॉन x प्लस 1 लिख दिया। इससे क्या होगा? आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो भी वैल्यू रखनी है मैं ऐसे डायरेक्टली लिख देता हूं, x अपॉन x प्लस 1, और x इज अ नेचुरल नंबर, खत्म। लो भाई, था कुछ डिफिकल्ट? तो ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये आंसर आपके बुक से मे भी डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन आंसर एकदम सही।
तो ये वाला क्वेश्चन भी वी आर डन विथ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। आपको बताना है इसका कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर याद है ना, क्या बताया था, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट के अंदर है वो उसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा। जैसे कि इस सेट में 0, ये नल सेट है तो इसका कार्डिनल नंबर 0। ये नल सेट नहीं है, इसमें 0 है ना तो 1 हो जाएगा। इसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट्स है तो इसका कार्डिनल नंबर 3 हो जाएगा। 5 दिख रहे हैं लेकिन यूनिक कितने, यूनिक सिर्फ 3 है। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड प्रिंसिपल, तो सेट बना लो PRINC IPAL और L, ए और एल नहीं था तो ये हो जाएगा आपका। सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द वर्ड प्रिंसिपल, तो वॉवेल्स कौन से थे, सिर्फ आई और ए था। आप ए और आई भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है सेट के अंदर। आप ए आई लिखो या आई ए लिखो, इट डज नॉट मैटर, बस यूनिक वर्ड्स होने चाहिए, यूनिक लेटर्स होने चाहिए। राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ए वेयर एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर सम ऑफ हुज डिजिट इज 8। अब मजेदार सेट बनेंगे यहाँ पे, देखो सेट ए बनाना है आपको, यहाँ पे कार्डिनल नंबर लिखना है, लेकिन कार्डिनल नंबर के लिए आपको सेट ए बनाना पड़ेगा। जो सेट ए है वो क्या बनेगा, x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर जिसकी सम ऑफ डिजिट्स 8 हो। अब 2 डिजिट नंबर तो भाई 17 से शुरू होगा, फिर 26 आएगा, फिर 35 आएगा, then you have 44, you have 53, you have 62, you have 71, you also have 80। इन सबका जो इन सबके जो डिजिट्स का सम है 2 डिजिट नंबर है और सबके जो डिजिट्स का सम है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 8 है। तो यू जस्ट काउंट 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देयर आर इन टोटल 8 सच नंबर्स जिसमें ये हो रहा है। राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ ऑल द सेट फॉर विच 30/x इज अ नेचुरल नंबर। बेसिकली 30 के फैक्टर्स पूछ लिए फिर से। तो अगर मैं सेकेंड पार्ट को यहाँ पे देखा हूं आपके लिए सेट बी करके, तो 1 लिख सकते हो, उधर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, देन 10, then 15 and then 30। You just need to count the numbers। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसका आंसर भी यहाँ पे 8 हो जाएगा। What is the cardinal number of the set X where X is a letter in the word चंडीगढ़। अब X में क्या करना है आपको, चंडीगढ़ भरना है, तो CHANDI, फिर G, A दोबारा नहीं लिखना, R लिखना पड़ेगा और H दोबारा नहीं लिखना। तो चंडीगढ़ में ये हो गया। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो क्वेश्चन जिसने भी डिजाइन किया है लग रहा है उसको 8 नंबर से बड़ा प्यार है। तो जो भी है ये आपका आंसर है और इसको आप नोट कर सकते हैं। ये याद रखना, आपको जितना भी ये सोल्यूशन है सारा का सारा सोल्यूशन मिल जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। यू कैन काउंट आंसर 0 1 3। ओके, हमें कार्डिनल नंबर बताना था ना, तो इसमें कार्डिनल नंबर क्या है 1 2 3 4 5 7। इसका 7 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। हमें कार्डिनल नंबर बताना था और इन सब का भी कार्डिनल नंबर। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। 37 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। अब ये सेट इन्होंने लिखा है, जरा इस सेट को लिख ले हम भी अच्छे तरीके से। x has exactly 2 positive factors। एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर्स का मतलब है ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है। ये सेट क्या है, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर 2 से शुरू हो सकते हैं, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं पक्का 37 आएगा, क्योंकि अगर दो ही फैक्टर्स हैं यानी वो प्राइम नंबर है और 37 भी एक प्राइम नंबर होता है। तो ये गलत है, ये डज नॉट बिलोंग टू लिखना गलत है। तो दिस इज फॉल्स because 37 will belongs to that set। okay, 35 is such that x has exactly 4 positive factors। अब 35 के जरा फैक्टर्स लिख लीजिए। ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से और 35 से। एग्जैक्टली 4 फैक्टर्स हैं। बिलोंग करता है, यस करता है। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। 496y, y is the sum of all positive factors of y is 2y। इंटरेस्टिंग क्या है, 496 दिया है, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y is 2y। हमें 496 के यहाँ पे फैक्टर बनाने हैं। अब 496 को फैक्टर बनाने के लिए क्या करोगे, आप 2 से डिवाइड करते जाओगे। जब आप डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड करके इधर मिलेगा 2, इधर मिलेगा 4, यहाँ पे 8, 248, फिर 124, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये मिल जाएगा 62, फिर 2 से डिवाइड करोगे फिर मिल जाएगा 31, फिर 31 को डिवाइड कर ही नहीं सकते, प्राइम नंबर होता है। तो 2 + 2 + 2 + 2 + 31, इनको आप ऐड कर लोगे क्योंकि सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स बोला था, प्राइम फैक्टर ना, ओ शिट 4
पॉजिटिव फैक्टर्स बोला था, नॉट प्राइम फैक्टर्स। तो आपको सारे के सारे पॉजिटिव फैक्टर्स निकालने, मैंने प्राइम फैक्टर निकाला, आपको पॉजिटिव फैक्टर्स निकालने। क्या होता है पॉजिटिव फैक्टर? इट्स लाइक जस्ट लाइक कि कैसे ब्रेक कर सकते हो। 496 को तुम लिख सकते हो 1 इंटू 496। ठीक है, मैं अगर इसको प्राइम फैक्टराइज करूं, आपने पढ़ा है प्राइम फैक्टराइजेशन अगर, तो कैसे नंबर्स को हम ब्रेक करते हैं। अभी आपने देखा, मैं इसको 2 की पावर 4 इंटू 31 लिख सकता हूं। और अगर मुझे सम ऑफ फैक्टर्स कभी भी चाहिए होते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका बताता हूं। सम ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका ये होता है, सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हो, जो भी ये 2 की पावर 4 है, एक पावर एक्स्ट्रा लेके, सिर्फ एक पावर एक्स्ट्रा लेना है और माइनस का 1 करना है, और कुछ नहीं। एक पावर एक्स्ट्रा लेके माइनस का 1, मतलब आपको यहां लिखना है 2 की पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, ये लिख लिया। फिर 31 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 31 माइनस 1, ये लिखना होता है। अब इससे फायदा ये होता है कि आप जल्दी से जल्दी सम ऑफ फैक्टर्स निकाल लोगे, रैंडमली फैक्टर निकालने से बेटर होता है। तो यहां से ऑब्वियसली देखो आपको 31 ही मिलेगा। दिस इज 31 इंटू दिस विल बी 31 का स्क्वायर 961, तो इधर 960 डिवाइडेड बाय 30 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली 32 आ रहा है। बहुत बढ़िया। 31 का स्क्वायर 961 माइनस 1 932। यहां से देखो इसका जो सम ऑफ फैक्टर्स, आप फैक्टर निकालोगे एक्चुअल में, सम ऑफ फैक्टर आपको फैक्टर निकालने से 1 2 3 जो जो नंबर को डिवाइड करेंगे वो फैक्टर आपने निकाल लिया। अब फैक्टर निकालने के बाद इसको दोबारा से मैं रीराइट लिखता हूं। देखो इसको रीराइट करता हूं, तो यहां से मिल जाएगा आपको 31 इंटू 32, 31 इंटू 32। अब 31 इंटू 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो इसको रीराइट करके यू कैन ऑल्सो राइट 2 इंटू 31 इंटू 2 की पावर 4। ये आपका ओरिजिनल नंबर था, दिस वॉज वाई, यही तो आपका y था, ओरिजिनल नंबर जिसको हमने निकाला था। तो 2 इंटू डबल ऑफ दिस, ये इसका फैक्टर है, यानी ये सही है, गलत नहीं था, सही था। अब 3 इसको बिलोंग करता है, यानी वैल्यू रख के देख लो सीधा सीधा। ये बोला है 3 डज नॉट बिलोंग, क्या सच में नहीं करता? 3 की पावर 4 माइनस 5 इंटू 3 का क्यूब प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 112 इंटू 3 प्लस का 6। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। 3 की पावर 4 81 होता है, और 3 का क्यूब 27, 27 इंटू 5 करोगे तो 270 का आधा 135, माइनस का 135 हो गया, और ये प्लस में 3 का स्क्वायर 9 18 हो गया। देन यू हैव माइनस का 336, 2 3 6, 336 प्लस का 6, ये नंबर मिल रहा है। अब क्या मैं इन सबको जोड़ के नेगेटिव बना पाऊंगा? नहीं बना पाऊंगा। तो डेफिनेटली ये सही था, 3 इसको बिलोंग नहीं करता, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड को वो जीरो नहीं कर रहा है। तो दिस इज ट्रू। तो पहला फॉल्स था, बाकी तीनों यहाँ पे ट्रू थे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। बढ़ते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। यस, दैट्स द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। यहां बोला है क्लासिफाई करना इनको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स में। अब मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं फाइनाइट सेट और क्या होते हैं इनफाइनाइट सेट। जिसको आप काउंट कर पाओ वो फाइनाइट, वरना इनफाइनाइट। एक्स इंटीजर और एक्स 5 से छोटा है, भाई बहुत सारे इंटीजर्स होते हैं, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है, खत्म ही नहीं होगा, काउंट करते रहो। x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x इज डिविजिबल बाय 4 एंड 9। कोई नंबर 4 और 9 से डिविजिबल है, यानी कि वो 36 से डिविजिबल है, तो 36 के सारे मल्टीपल यहां पे आपको मिल जाएंगे। तो ये भी यहां पे इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। 36 72 सब इसमें आ जाएंगे। x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। एक भी सेट, एक भी एलिमेंट नहीं होता तो ये फाइनाइट हो जाएगा। कोई भी इवन प्राइम नहीं होता 2 के अलावा, तो ग्रेटर देन 2 नल सेट है वैसे भी ये, कोई भी है ये। और जो फाइनाइट सेट है उसका कार्डिनल नंबर भी बताना है, यानी इसका कार्डिनल नंबर 0 हो जाएगा। x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज अ फैक्टर ऑफ 84। अब ये चीज हम बता सकते हैं 84 के कितने फैक्टर्स होते हैं जो 84 से 84 को डिवाइड करें। तो 84 को 1 डिवाइड करेगा, 2 करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 करेगा, हाँ 6 भी करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 10 11 12 करेगा। 12 कर रहा है, 13 14 15 16 16 नहीं करेगा ना, नहीं करेगा। 17 18 19 20 नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखने में कभी भी कंफ्यूजन हो सकती है, तो आप ऐसे लिखो। 84 को लिख सकते हैं 1 इंटू 84, तो 2 इंटू 42, 2 इंटू 42, इसको और अगर मैं 2 दे दूं तो 4 इंटू 21। क्या 3 से आ सकता था? 3 आता है, बिल्कुल आता है।
14 3 से 3 इंटू समथिंग आएगा। अगर मैं आ रहा है तो 3 से भी करके देखो, 3 इंटू समथिंग, तो 3 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे जब, तो 2 एंड 8 28, 3 इंटू 28 एंड 4 इंटू 21 हो जाएगा। और फर्दर डिवाइड करके 3 हो गया है, 21 हो गया है, 7 भी आ सकता है, 7 अगर मैं निकाल दूं इधर तो 12 हो जाएगा। इसके अलावा आई डोंट थिंक कोई भी एलिमेंट यहाँ पे बचता है। 8 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। 9 भी नहीं आएगा, 3 3 सा नहीं आएगा। तो इतने फैक्टर्स बन गए। टोटल कितने? फाइनाइट है, जो भी नंबर है वो फाइनाइट नंबर है। सो हाउ मेनी फैक्टर्स देयर आर? 1 2 3 4 5 10 फैक्टर्स। इसके 10 फैक्टर्स हैं और इसमें कार्डिनल नंबर भी फिर 10 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर, विच इज 5th। इसमें कुछ मिस कर रहा हूं मैं, मुझे लग रहा है 84 और कोई नंबर आ सकता है। 42, यहाँ 7 हो गया, 6 से डिवाइड हो रहा है। हाँ 6 से भी तो डिवाइड हो, 6 से डिवाइड होगा, यस 6 से भी डिवाइड होगा। 6 इंटू, रुक जाओ, 6 से डिवाइड करेंगे 1 एंड 4, 14, 14 6 भी होता है, तो टोटल 12 फैक्टर्स हो गए, 10 नहीं 12। x इज अ 2 डिजिट नंबर सम ऑफ हुज डिजिट इज 12। x एक 2 डिजिट नंबर है जिसका सम ऑफ डिजिट ही 12 है। नंबर कम है लेकिन है, मिल जाएंगे आपको। कौन कौन से सेट आएंगे? ये वैसे फाइनाइट सेट है और आपको इसमें काउंट भी करना है, तो काउंट करने के लिए जरा सेट को लिख लो। कितने ऐसे नंबर है जो सम 12 देंगे? मिनिमम नंबर, जो मिनिमम जो वैल्यू मिलेगी जो 12 सम देगा वो आपको 39 मिलेगी, फिर 48 मिलेगी, फिर 57 होगा, फिर 66 होगा, फिर 75 है, 84 है, 93। बस इतने में ही आपको 2 डिजिट नंबर में सम 12 मिलेगा। टोटल 7 है तो आंसर इसका 7 आ जाएगा। 3x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 15 होल नंबर है, फाइनाइट है, यस। x लेस देन इक्वल टू 5 ये फाइनाइट सेट आएगा और लेस देन इक्वल टू 5 मतलब टोटल 6 इसमें आएंगे। 6 क्यों? क्योंकि 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा। अगर मेरी बात समझ नहीं आई तो ऐसे देखो, 3x लेस देन इक्वल टू 15 बन जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 5 आ जाएगा। यानी x की जो वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है? 0 1 2 3 4 5। टोटल कितने नंबर है? 6 नंबर, तो इसलिए 6 आंसर होगा। नेक्स्ट है x इक्वल्स टू 5 एन नेचुरल नंबर है और काउंटेबल है, x लेस देन 20। अब लेस देन 20 है तो भाई बहुत बढ़िया, फाइनाइट है। और क्योंकि नेचुरल नंबर था 20 से कम है तो 19 एलिमेंट्स होंगे। 20 से कम का मतलब क्या? 1 से लेके 19 एलिमेंट्स। तो देख रहे हो पूरा सॉल्व करने की कुछ खास जरूरत पड़ी नहीं। इंटीजर से 20 से छोटा है तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इंटीजर है ना, 20 इनफाइनाइट हो गया। x is such that x is a whole number, यहाँ पे फाइनाइट है, होल नंबर है, 0 से शुरू होगा तो 0 से लेके 10 तक 11 हो जाएंगे। टोटल दिस इज फाइनाइट सेट और यहाँ पे टोटल आपके पास 11 एलिमेंट्स हो जाएंगे, है ना आसान। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले ये वाला एक देख लो, 19 मैंने लिख दिया लेकिन यहाँ पे x को डिफाइन किया और x जो 20 से छोटा है, यानी कि ये सिर्फ 5 10 और 15 ही आएगा, 3 ही एलिमेंट्स है। सॉरी ये मैं करेक्ट कर देता हूं, इसमें 3 होगा, ठीक है। सो दिस इज डन। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें मैच करना है सेट्स को लेफ्ट साइड से राइट साइड से, मतलब कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म से। अब बहुत ईजी है, देखो ट्यूसडे थर्सडे एक्स इज द डे ऑफ द वीक बिगिनिंग विद दिस, तो ये इससे मैच हो जाएगा। 1 2 3 5 2 3 5 क्या है, अभी छोड़ दो। x इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो ये वाली चीज इससे मैच हो जाएगी। x is equals to n square minus 1, n belongs to n, n is less than equal to 4। तो 1 से लेके 4 तक के सारे के स्क्वायर्स -1, तो ये वाला इससे मैच हो जाएगा। फोर्थ वाला b से मैच हो गया। अब x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 7, तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर लेस देन 7 हो जाएंगे और जो बच गया उसके साथ c आ जाएगा। 1 2 3 6 12 आर द फैक्टर ऑफ 12। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। सो इसी के साथ वी आर डन विद दिस चैप्टर। अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा है तो बच्चों देखो सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, ताकि आपको रिकमेंडेशन में दोबारा से ये वीडियो देखने को मिले। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो ऐप डाउनलोड करके ये नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना, आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।